निधि, अंशु, निकिता, वरुण, अ वेरी गुड आफ्टरनून। तनु, भावना, निर्मल, वरुण, रजनीश, गौरी, सुरेश, संदीप, अ वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो भाई हम लोगों ने फाइनली सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को खत्म कर लिया है ना। बहुत दिन बहुत सारी क्लासेस हमने पढ़ी सीटिंग अरेंजमेंट की और फाइनली हम सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को निपटा चुके हैं। हमने 0 लेवल से शुरू किया था सीटिंग अरेंजमेंट और मेंस लेवल तक के हमने क्वेश्चन कर लिए, चाहे वो सीजीएल मेंस हो चाहे वो बैंक पीओ मेंस हो। ठीक है, उस लेवल तक हम क्वेश्चन बना चुके हैं। बाकी सीटिंग अरेंजमेंट में जो हमारी प्रैक्टिस चलेगी वो कैसे चलेगी, आपको एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। समझ रहे हो, बार बार उसी क्वेश्चन को आप डील करते रहो, तब आपकी स्पीड इंप्रूव होगी सीटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, और आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज पजल। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का ही नेक्स्ट पार्ट है बेटा पजल। सीटिंग अरेंजमेंट का ही नेक्स्ट पार्ट क्या है, पजल। ये सीटिंग अरेंजमेंट का अगला रूप है। अगर हम पजल की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स की पजल है जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। पहली जो पजल है वो है बेटा लिंकिंग पजल। लिंकिंग पजल हमें पढ़नी है। दूसरी जो पजल है वो है ग्रुपिंग पजल। ठीक है, ग्रुपिंग पजल हमें पढ़नी है। और तीसरी जो पजल है वो है कंपैरिजन पजल, हमें कंपैरिजन पजल पढ़नी है। चौथी जो पजल है वो है फ्लोर पजल, हमें फ्लोर पजल पढ़नी है। फिर पांचवी है बॉक्स पजल और है मिसलेनियस। ठीक है, ये सारे पजल के क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। ठीक है भाई मेरे, तो अगर मैं बात करूं बैंक पीओ मेंस के एग्जाम की, तो बैंक पीओ मेंस में या बैंक पीओ के एग्जाम में फ्लोर और बॉक्स पजल के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये बैंकिंग के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बैंकिंग बच्चों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी। और अगर हम बात करें एसएससी या बाकी एग्जाम्स के लिए, तो अदर एग्जाम्स के लिए ये वाले पजल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अदर एग्जाम्स के लिए ये वाली पजल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, बैंकिंग एग्जाम के लिए ये वाली पजल, अदर एग्जाम के लिए ये वाली पजल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी। अदर एग्जाम्स में एसएससी का एग्जाम मान लो, चाहे आप यूपीएससी का पेपर ले लो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम ले लो, चाहे आप टीचिंग का पेपर ले लो, चाहे आप डिफेंस का एग्जाम ले लो, जितने भी एग्जाम है वो सारे एग्जाम्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर चलिए साहब, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिंकिंग पजल। कि सर पजल का जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन हम बनाते कैसे हैं, किस तरीके से हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो देखो पजल का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना हम, वो कॉलम मेथड से करेंगे। हमें बेसिकली एक कॉलम बनाना है, उस कॉलम से हम पजल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो, हम एक क्या बनाते हैं, हम एक कॉलम बनाएंगे। अब कॉलम बनाने का मेथड क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं कॉलम बनाने का मेथड क्या है। कॉलम किस तरीके से हमें बनाना है, हमें कॉलम बनाते हैं जैसे कॉलम हम बनाएंगे बेटा पर्सन के नाम का। सबसे पहले हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं डेट और डेज। अगर हमारे क्वेश्चन में डेट और डेज है तो हम कॉलम बनाते हैं डेट और डेज का। अगर डेट और डेज नहीं है तो हम जो कॉलम बनाते हैं वो बनाते हैं पर्सन के नाम का। ठीक है, अगर हमारे क्वेश्चन में डेट और डेज नहीं है तो फिर जो हम कॉलम बनाएंगे वो पर्सन के नाम का कॉलम बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई, जैसे मान लो 5 पर्सन है ए बी सी डी ई। अब कॉलम में हमें करना क्या है, कॉलम के राइट हैंड साइड पे हम वो कंडीशन लिखते हैं जो कंडीशन हमारे फेवर में है। कॉलम के राइट हैंड साइड पे हम वो कंडीशन लिखेंगे जो कंडीशन हमारे फेवर में है, और वो लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंडीशन लिखेंगे जो हमारे फेवर में नहीं है, जो हमारे फेवर में नहीं है। जैसे सपोज मैं आपसे कहूं कि सी लाइक्स ग्रीन कलर, सी लाइक्स ग्रीन कलर, सी को ग्रीन कलर पसंद है, सी को ग्रीन कलर पसंद है। अगर मैं आपसे कहूं सी लाइक्स ग्रीन कलर, तो ये जो ग्रीन कलर इसको पसंद है, ये कंडीशन में कहां लिखूंगा सर, ये कंडीशन में राइट हैंड साइड पे लिखूंगा, क्योंकि जो कंडीशन फेवर में है उसको मुझे राइट हैंड साइड पे लिखना है। सी लाइक्स ग्रीन कलर, तो ग्रीन को मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड पे। समझ रहे हो,
हाँ जी, अब जैसे मैं आपसे कहूं डी डजेंट लाइक येलो कलर, डी डजेंट लाइक येलो कलर, डी को येलो कलर पसंद नहीं है, तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। डी डजेंट लाइक येलो कलर, डी को येलो कलर पसंद नहीं है, तो येलो को मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इस तरीके से हमें कॉलम को भरना होता है। बाकी हम तब समझेंगे चीजों को बेहतर जब हम एक्चुअल में क्वेश्चन करेंगे कि बेसिकली क्वेश्चन पजल में किस तरीके से एग्जाम में आते हैं। तो एक्चुअल क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, हम पजल को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब हम एक्चुअल पजल के क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में आए हुए। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक छोटी सी कोशिश करना पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, किस मेथड से पजल के क्वेश्चन एग्जाम में आपको डील करने हैं, ठीक है। हाँ जी, पहले एक छोटी सी कोशिश आप लोग कर लेना अपनी तरफ से। पहले एक छोटी सी कोशिश आप लोग कर लो अपनी तरफ से। ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और देखो ये जो इंफॉर्मेशन है ना इस इंफॉर्मेशन को आपको सॉल्व करना है। आपको बताना है कि किस पर्सन को कौन सा कलर पसंद है और किस पर्सन को कौन सा कलर पसंद है और कौन सा व्यक्ति किस क्लास में पढ़ता है। तो पहले ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आप इन इंफॉर्मेशन को पढ़ो और समझो, ठीक है। हाँ जी, आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ो और समझो, फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जस्ट 2 मिनट आप अपने दो इस क्वेश्चन पे। जी, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन भाई। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा कि जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है पजल का वो कॉलम मेथड से करना है। हम क्या करेंगे, हम कॉलम बनाएंगे। क्या करेंगे भाई, हम कॉलम बनाएंगे और कॉलम मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस मेथड से सॉल्व करेंगे, कॉलम मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में डेट और डेज कहीं भी दिया हुए हैं, डेट और डेज? सर इस क्वेश्चन में डेट और डेज तो है नहीं, तो जो हम कॉलम बनाएंगे ना वो पर्सन के नाम का कॉलम बनाएंगे। अच्छा ये बताओ पर्सन के नाम क्या है सेवन फ्रेंड्स MVKDTJR, सेवन फ्रेंड्स है MVKDTJR, देर आर सेवन फ्रेंड्स, ठीक है, 7 दोस्त हैं MVKDTJR। लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। Studies in the class 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 9th each has a favorite color yellow, sky blue, white, black, green and violet, ठीक है। अच्छा पहला जो पॉइंट है, जो सबसे पहला पॉइंट है पता है क्या है, सबसे पहला पॉइंट है J likes red color and J likes red color and studies in class 5th। देखो जे जो है ना, जे उसको रेड कलर पसंद है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है।
जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास फिफ्थ। जे को रेड कलर पसंद है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास फिफ्थ। अच्छा, जो कंडीशन फेवर में है वो हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। जो कंडीशन फेवर में वो हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास फिफ्थ। तो जो कंडीशन फेवर में उसको राइट हैंड साइड पे लिखो, ठीक है। तो भैया जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास फिफ्थ, और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। ये कंडीशन फेवर में हमने राइट हैंड साइड पे लिख दी। आर लाइक्स वॉयलेट कलर एंड स्टडीज इन क्लास थर्ड। देखो आर को वॉयलेट कलर पसंद है और वो 3री कक्षा में पढ़ता है, तो ये कंडीशन हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। आर लाइक्स वॉयलेट कलर एंड स्टडीज इन क्लास थर्ड, है ना। आर को वॉयलेट कलर पसंद है और वो 3री कक्षा में पढ़ता है। एम स्टडीज इन क्लास थर्ड, एम स्टडीज इन क्लास एट्थ एंड लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर येलो। देखो जो एम है वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अब ये कंडीशन फेवर में है, एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, लेकिन एक चीज याद रखो, पहले हम कलर का कॉलम बना रहे हैं, तो कलर के लिए जगह छोड़ दो। एम स्टडीज इन एट्थ क्लास एंड लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर येलो। अब इसको ना तो ग्रीन कलर पसंद है ना ही इसको येलो कलर पसंद है, तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे कि एम को ना तो ग्रीन कलर पसंद है और ना ही येलो कलर पसंद है। एम को ना ही ग्रीन कलर पसंद है ना ही येलो। इसको मैंने कहा लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। के लाइक्स व्हाइट कलर एंड ही स्टडीज इन नीदर सेवंथ नॉर इन फोर्थ। देखो के लाइक्स व्हाइट कलर, के को व्हाइट कलर पसंद है, तो ये कंडीशन फेवर में, इसको राइट हैंड साइड पे लिखो। के लाइक्स व्हाइट कलर एंड लाइक्स नीदर सेवेंथ नॉर फोर्थ। अब ना तो 7th क्लास में पढ़ता है ना ही 4th क्लास में, तो 7th 4th को लेफ्ट साइड में लिखो। ना तो ये 7th क्लास में पढ़ता है ना ही ये 4th क्लास में, तो 7th 4th को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो। डी स्टडीज इन क्लास 6 एंड लाइक्स ब्लैक कलर। देखो डी को ब्लैक कलर पसंद है, तो जो कलर पसंद है उसको राइट हैंड साइड पे लिखो। एंड स्टडीज इन क्लास 6 को लिख दो राइट हैंड साइड पे, ठीक है। टी डजंट स्टडी इन क्लास फोर्थ। टी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता, तो जो नहीं पढ़ता उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो। टी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता। वी डजंट लाइक ग्रीन कलर। देखो वी को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, तो जो कलर पसंद नहीं है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो। अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो इंफॉर्मेशन यहां पे दे रखी है उस इंफॉर्मेशन को कॉलम मेथड में अप्लाई कर दिया। हमने क्या किया, जो कंडीशन फेवर में है हमारे उसको हमने राइट हैंड साइड पे लिखा, जो कंडीशन हमारे फेवर में नहीं है उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। अब जैसे ही मैंने इस इंफॉर्मेशन को कॉलम मेथड में कन्वर्ट किया, तो बस ये कॉलम मेथड हमारे क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देगा। चुटकी बजाती, पता है कैसे? आप कुछ मत करो, आप ये देखो, सबसे पहले आप ना कलर को ध्यान में रखो। कलर को, कितने कलर हैं जो हमारे बचे हुए हैं? 3 कलर। 3 कलर हमें भरने हैं, 3 कलर हमें भरने हैं, है ना। आप लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से देखो, कोई एक ऐसा कलर होगा जो 2 लोगों को पसंद नहीं होगा। सर ग्रीन कलर एम को नहीं पसंद है, सर ग्रीन कलर वी को भी नहीं पसंद है। ना तो ग्रीन कलर एम को पसंद है ना ही ग्रीन कलर वी को पसंद है, तो आखिर ग्रीन कलर किसको पसंद होगा? सर ग्रीन कलर इन दोनों में से किसी को नहीं पसंद, तो 100% जो ग्रीन कलर पसंद होगा वो टी को पसंद होगा 100%। सर येलो कलर एम को नहीं पसंद, येलो कलर एम को नहीं पसंद, तो येलो कलर किसको पसंद होगा? येलो कलर पसंद होगा वी को। अच्छा कलर कौन सा बच गया? ब्लू, तो ब्लू कलर आ गया यहां पे। तो जिस तरह से हमने कलर को फिल किया वैसे ही हम क्लासेस को फिल कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, 4थी कक्षा में ना तो के पढ़ता है ना ही टी, 4थी कक्षा में ना तो के पढ़ता है ना ही टी, तो आखिरकार 4थी कक्षा में पढ़ेगा कौन? आखिरकार 4थी कक्षा में पढ़ेगा कौन? अगर के और टी 4थी कक्षा में नहीं है तो 100% 4थी कक्षा में होगा वी। 7वीं कक्षा में बेटा के नहीं पढ़ता, 7वीं कक्षा में के नहीं पढ़ता, तो 7वीं कक्षा में कौन पढ़ेगा? टी।
क्लास कौन सी बच गई? नाइन्थ, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट बड़े प्यार से। तो आपने चुटकी बजाते ही बता दिया कि एम को ब्लू कलर पसंद है और वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है, वी को येलो कलर पसंद है वो चौथी कक्षा में पढ़ता है, के को व्हाइट कलर पसंद है वो 9th क्लास में पढ़ता है, और क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एग्जाम में कितने भी क्वेश्चन पूछें, आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो बड़े प्यार से। चाहे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, हर क्वेश्चन का। ठीक है? हाँ जी। तो ये है कॉलम मेथड पजल का क्वेश्चन बनाने के लिए। ये कौन सा गजब लॉजिक है सर आपके पास, तो मैजिक हो आप, मजा आ गया सर। पजल चैप्टर है भाई साहब। ये है लिंकिंग पजल। यहां पर पर्सन के साथ साथ मतलब यहां पे इंफॉर्मेशन को जोड़ा जा रहा है, देख नहीं रहे हो आप, ये लिंकिंग पजल है। यहां पर इंफॉर्मेशन एक दूसरे से जुड़ रही है, दिस इज कॉल्ड लिंकिंग पजल। समझ रहे हो? अब जैसे पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ना, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग डील करोगे इसी सेम मेथड से। ठीक है? अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप लोग डील करोगे सेम इसी मेथड से, कॉलम मेथड से। कॉलम बनाओ। अच्छा, कुछ हो सकता है कुछ हिंट्स भी आपको मिले, उन हिंट्स को साइड में लिख लेना, जिसका यूज हम बाद में करेंगे। चलिए साहब, बनाओ इस क्वेश्चन को। यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। साइड में हट जाते हैं थोड़ा सा, बनाओ। कभी नहीं बनाए थे और बहुत डर लगता था, लेकिन आज से सब समझ आ गया और हमेशा बनेगा पेपर में। अरे अभी तो शुरुआत हुई है मेरे भाई।
हाँ जी, चलिए साहब, अब हम जरा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो कॉलम हम किसका बनाएंगे? पर्सन के नाम का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, पर्सन के नाम क्या है? दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, राजेश एंड सिद्धार्थ। ठीक है, दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, राजेश, सिद्धार्थ, पर्सन के नाम का कॉलम बना लिया। सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है नीलेश इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर। देखो, नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता, नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता, तो जो इंफॉर्मेशन हमारे फेवर में नहीं है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे बनाएंगे। नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता, तो जो इंफॉर्मेशन हमारे फेवर में नहीं है उसको हम बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता। नेक्स्ट, राजेश इज स्टडिंग सॉफ्टवेयर एंड लाइक्स हॉकी। राजेश, देखो राजेश को सॉफ्टवेयर, राजेश सॉफ्टवेयर में पढ़ता है और उसको हॉकी पसंद है, तो जो कंडीशन फेवर में है उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। अनित लाइक स्विमिंग एंड इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर। देखो, अनित लाइक स्विमिंग, इसको स्विमिंग पसंद है, तो स्विमिंग को राइट हैंड साइड पे लिखेंगे और किसके ऊपर रखेंगे? अनित को स्विमिंग पसंद है एंड अनित डजंट स्टडी इन हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में नहीं पढ़ता, तो हार्डवेयर को हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। द वन हु लाइक्स फुटबॉल इज स्टडिंग इलेक्ट्रिकल। देखो, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल आना है, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल आना है। हाँ जी, द वन हु लाइक्स फुटबॉल इज स्टडिंग इलेक्ट्रिकल। अब देखो, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल आना है, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल कहां आ सकता है। कहीं भी आ सकता है, तो ये हिंट है, इस हिंट को साइड में लिख लो। इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल आएगा, तो ये हमारे लिए हिंट है, इस हिंट को हम साइड में लिख लेते हैं। सिद्धार्थ इज स्टडिंग मैकेनिकल एंड डजंट लाइक टेनिस। सिद्धार्थ इज स्टडिंग मैकेनिकल, देखो ये मैकेनिकल में है, तो मैकेनिकल को हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पे। एंड डजंट लाइक टेनिस, इसको टेनिस पसंद नहीं है, तो टेनिस को मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, द वन हु लाइक्स बैडमिंटन इज स्टडिंग इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन, तो बैडमिंटन के साथ क्या आएगा? बैडमिंटन के साथ क्या आएगा? टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन, तो टेलीकम्युनिकेशन के साथ बैडमिंटन यहां आ गया, ये भी हिंट है, इसको साइड में लिख लो। दीपक एंड वरुण डू नॉट लाइक बैडमिंटन। देखो, ना तो दीपक को बैडमिंटन पसंद है, ना ही वरुण को बैडमिंटन पसंद है, तो बैडमिंटन को लिख लो लेफ्ट हैंड साइड पे। दीपक डजंट लाइक टेनिस, दीपक को टेनिस भी पसंद नहीं है, तो टेनिस को लिख लो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो बस यही इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी, हम इसी इंफॉर्मेशन से अपना क्वेश्चन बना देंगे। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इसी इंफॉर्मेशन से हम अपना क्वेश्चन बना देंगे। अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम अपना क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसी दी गई इंफॉर्मेशन से। सर एक काम करो, बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन वाली हिंट को यूज करो कि बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन कहां कहां आ सकता है। सर बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यहां नहीं आ सकता, बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यहां नहीं आ सकता क्योंकि दीपक को बैडमिंटन पसंद नहीं है। ठीक है, बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यहां नहीं आ सकता क्योंकि वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है। बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यहां नहीं आ सकता, तो बैडमिंटन के साथ जो टेलीकम्युनिकेशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा। बैडमिंटन के साथ जो टेलीकम्युनिकेशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हिंट हमने यूज कर ली। अच्छा ये बताओ, टेनिस बेटा सिद्धार्थ को पसंद नहीं है, जो टेनिस है वो दीपक को भी पसंद नहीं है। टेनिस सिद्धार्थ को भी पसंद नहीं है, टेनिस दीपक को भी पसंद नहीं है, तो टेनिस किसको पसंद है? टेनिस पसंद है वरुण को। टेनिस ना दीपक को पसंद ना सिद्धार्थ को पसंद, तो टेनिस किसको पसंद है?
वरुण को। अब आ जाओ बेटा फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल। फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल यहां नहीं आ सकता, तो फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल कहां आएगा? फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा और कहीं नहीं आ सकता, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल। ठीक है। अच्छा, गेम कौन सा बच गया? कौन सा गेम बच गया भाई? क्रिकेट। तो ये क्रिकेट हो गया। और हार्डवेयर बेटा अनित हार्डवेयर में नहीं पड़ता, तो हार्डवेयर में ये पड़ेगा। और ब्रांच कौन सी बच गई? मेट्रोलॉजी का। तो ये हमारा क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। तो इस क्वेश्चन में दो हिंट थी जिसको हमें साइड में लिखना था, और बाकी हमें कॉलम मेथड से अपना क्वेश्चन बनाना था पूरा। ठीक है, तो हमने कॉलम मेथड बना लिया और दोनों हिंट को साइड में लिख दिया। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, अब चलते हैं। तो कभी कभी हिंट भी हमें यूज करनी पड़ जाती है। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब तीसरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना और ये देखना कि आप कॉलम किसका बनाओगे तीसरे क्वेश्चन में, है ना? तीसरे क्वेश्चन में कॉलम किस चीज का बनाओगे? यहां पर जो कॉलम बनाओगे ना बेटा तीसरे क्वेश्चन में, यहां पर जो कॉलम बनाओगे वो बनाओगे सोमवार से रविवार तक का। क्योंकि डेट और डेज अगर दिए हुए हैं तो फिर पर्सन के नेम का कॉलम नहीं बनाते, फिर डेट और डेज का ही कॉलम बनाते हैं। फिर हम कॉलम बनाते हैं डेट और डेज का। ठीक है। तो हालांकि पर्सन के नेम का कॉलम बना के भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट। आते हैं फिर हम कॉलम बनाते हैं डेट और डेज का। ठीक है। तो हालांकि पर्सन के नेम का कॉलम बना के भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो इट्स बेटर कि आप डे का कॉलम बनाओ। मजा आ रहा है क्वेश्चन लगाने में सर। यू आर ग्रेटफुल, सो ग्रेट, ग्रेट 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 ग्रेट। अरे भैया रुक जाओ, बनाओ।
हाँ जी, चलिए। तो यहां पे जो कॉलम बनेगा बेटा, वो कॉलम बनेगा डेज का। ठीक है साहब। यहां पे जो कॉलम बनेगा वो डेज का कॉलम बनेगा। ठीक। हम्म। तो डेज का कॉलम बनाते हैं सोमवार से रविवार तक। सोमवार से रविवार तक, मंडे टू संडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे से संडे का कॉलम बना लिया। ठीक है। हाँ जी। तो पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? आर टीचेस बायो ऑन फ्राइडे। आर टीचर्स बायो ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को बेटा आर पढ़ाता है, और वो क्या पढ़ाता है? बायोलॉजी। तो ये कंडीशन फेवर में है, राइट हैंड साइड पे लिख दो। क्यू टीचर्स मैथ्स ऑन द प्रीवियस डे ऑफ द डे ऑन विच द प्रोफेसर टीचर्स फिजिक्स। क्यू मैथ्स पढ़ाता है किससे पहले? फिजिक्स से ठीक पहले। तो ये हिंट है, हमने साइड में लिख दी। वी टीचेस ऑन संडे बट डजंट टीच केमिस्ट्री और इंग्लिश। देखो, संडे को वी पढ़ाता है बट डजंट टीच केमिस्ट्री और इंग्लिश। तो इसको मैंने, जो चीज फेवर में नहीं है वो लेफ्ट हैंड साइड में, जो चीज फेवर में है वो राइट हैंड साइड में। एस टीचेस इको ऑन द डे प्रीवियस डे ऑन विच यू टीचेस। एस टीचेस इको ऑन प्रीवियस ऑफ यू। यू से ठीक पहले एस पढ़ाता है, और वो भी एस क्या पढ़ाता है? इको। तो ये दोनों हिंट हमने लिख ली साइड में। पी टीचेस ज्योग्राफी ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को पी टीचेस जियोग्राफी। पी टीचेस ज्योग्राफी ऑन ट्यूसडे। टी डजंट टीच इंग्लिश। टी डजंट टीच इंग्लिश। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे। अब हमें ये हिंट यूज करनी है। कौन सी हिंट हम पहले यूज करें? कौन सी हिंट हम पहले यूज करें? हमें एस और यू को एक साथ रखना है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं एस और यू को एक साथ कहां रख सकता हूं? मैं एस और यू को एक साथ कहां रख सकता हूं? एस और यू को एक साथ यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, सिर्फ और सिर्फ यही मैं रख सकता हूं। एस और यू को एक साथ, इसके अलावा कहीं नहीं रख सकता। एस टीचर्स इको। एस टीचर्स इको, ये कंप्लीट। अब हमें रखना है मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ। मैं मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ कहां रखूं? सर, मैं मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ सिर्फ और सिर्फ यही रख सकता हूं, इसके अलावा कहीं नहीं रख सकता मैथ्स और फिजिक्स को। और क्यू टीचर्स मैथ्स। बचा कौन? टी। एंड टी डजंट टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश पढ़ाएगा ये। सब्जेक्ट क्या बचा? केमिस्ट्री। और ये हो गई हमारी पजल कंप्लीट। और ये हो गई हमारी पजल कंप्लीट। तो कॉलम मेथड एक शानदार मेथड है किसी भी पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, किसी भी पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए साहब, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन।
बनाओ इस क्वेश्चन को।
अच्छी 7 विषय हैं। वन ऑफ द 7 सब्जेक्ट्स मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड स्टैट। स्टार्ट 1 डे ईच इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। ठीक है, तो यहां भी जो कॉलम बनाओगे वो कॉलम किसका बनाओगे? डेज का। का कॉलम बनाओगे भाई साहब, किसका कॉलम बनाओगे? डेज का कॉलम बनाओगे। यहां भी डेज का कॉलम आप बनाओगे। फ्रॉम मंडे टू संडे का कॉलम बनेगा। मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। मंडे टू संडे का कॉलम बनाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, पहला पॉइंट है केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे। केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे। थर्सडे को क्या है? थर्सडे को केमिस्ट्री है। थर्सडे को केमिस्ट्री है। ठीक है। इंग्लिश इज टॉट ऑन द इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डे व्हेन जूलॉजी इज टॉट। जूलॉजी के तुरंत बाद इंग्लिश है। जूलॉजी के तुरंत बाद क्या है? इंग्लिश। ठीक। इंग्लिश इज टॉट नीदर ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे। इंग्लिश ना तो ट्यूसडे को है ना ही सैटरडे को। तो भाई इंग्लिश ना तो ट्यूसडे को है और ना ही सैटरडे को। अब आप इस पॉइंट को यूज करो। जूलॉजी के तुरंत बाद इंग्लिश है, तो जूलॉजी के तुरंत बाद इंग्लिश को कहां यूज करोगे? भैया जूलॉजी के तुरंत बाद इंग्लिश को मैं यहां यूज नहीं कर सकता। जूलॉजी मंडे में नहीं आ सकता क्योंकि उसके तुरंत बाद इंग्लिश नहीं आ सकता। जूलॉजी ट्यूसडे में आ सकता है, उसके तुरंत बाद इंग्लिश आ सकता है। जूलॉजी वेंसडे में नहीं आ सकता, उसके तुरंत बाद इंग्लिश नहीं आ सकता। जूलॉजी फ्राइडे में आ सकता है, उसके तुरंत बाद इंग्लिश नहीं आ सकता। जूलॉजी फ्राइडे में नहीं आ सकता। जूलॉजी सैटरडे में आ सकता है, उसके तुरंत बाद इंग्लिश आ जाएगा। जूलॉजी संडे में नहीं आ सकता, उसके तुरंत बाद इंग्लिश नहीं आ सकता। तो आप ये देखो जूलॉजी को हम कहां कहां फिट कर सकते हैं। जूलॉजी को हम कहां कहां फिट कर सकते हैं? सर दो पॉसिबिलिटी है जूलॉजी की। जूलॉजी ट्यूसडे में भी हो सकता है, जूलॉजी सैटरडे में भी हो सकता है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। थर्सडे को क्या है? केमिस्ट्री। अब जूलॉजी दो जगह हो सकता है। जूलॉजी दो जगह हो सकता है, ट्यूसडे में भी और सैटरडे में भी। जूलॉजी को ट्यूसडे में भी रख सकते हैं, सैटरडे में भी रख सकते हैं। ठीक है, जूलॉजी को ट्यूसडे सैटरडे कहीं भी रख सकते हैं। तो जूलॉजी को मैंने ट्यूसडे में रख दिया और जूलॉजी को मैंने सैटरडे में रख दिया। जूलॉजी ट्यूसडे में तो इंग्लिश वेंसडे, जूलॉजी सैटरडे तो इंग्लिश संडे। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, दोनों पॉसिबिलिटी हमने बना ली। नेक्स्ट, ओनली वन लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक लेक्चर है। ये केमिस्ट्री है तो बॉटनी को मैं यहां नहीं बना सकता। बॉटनी ये है, ये केमिस्ट्री है तो बॉटनी को मैं यहां नहीं बना सकता। बॉटनी ये है। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक खत है। 2 लेक्चर्स आर शेड्यूल बिटवीन मैथ्स एंड जूलॉजी। मैथ्स और जूलॉजी के बीच में 2 लेक्चर हैं। जूलॉजी ये है तो मैथ्स को नीचे बनाना पड़ेगा, और जूलॉजी ये है तो मैथ्स को ऊपर बनाना पड़ेगा। ठीक है। स्टैट इज टॉट नीदर ऑन मंडे नॉर ऑन संडे। स्टैट
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जो लास्ट पॉइंट है, स्टेट इज टॉट नीदर ऑन मंडे नॉर ऑन संडे। ना तो स्टेट मंडे को है, ना ही स्टेट संडे को। तो भाई साहब, ना तो मैं स्टेट मंडे को रख सकता हूं, ना ही मैं स्टेट संडे को रख सकता हूं। समझ रहे हो? तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई हमारी, ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई। तो यहां पर स्टेट मंडे को नहीं है, तो स्टेट आ जाएगा फ्राइडे को, और जो बचा सब्जेक्ट उसको हम यहां बना देंगे। और ये हमारी ये जो अरेंजमेंट है, ये फाइनली कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपने देखा ये जो कॉलम मेथड से जो हम पजल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कितना आसान है कॉलम मेथड हमारे लिए। ठीक है। हाँ जी, कॉलम मेथड से कितने प्यार से हम अपने क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं हंसते हुए, और वो भी पजल के क्वेश्चन बना पा रहे हैं कॉलम मेथड से। समझ रहे हो? पजल पॉसिबिलिटी भी बनाना आप सीख चुके हो कि पॉसिबिलिटीज को हम कैसे बना रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को अगर आपने बना लिया तो फिर, है ना, ये समझ लो कि आधा काम आपका खत्म हो जाएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन बना लिया तो हो सकता है कि 3 पॉसिबिलिटी बने, हो सकता है कि 4 पॉसिबिलिटी बने, जितनी भी बने आपको ये क्वेश्चन बनाना है। समझ रहे हो? हाँ जी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, वो ये आएंगे कि मंडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना, इस तरह से। केमिस्ट्री किस दिन पढ़ाया जाता है, जूलॉजी से ठीक पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बॉटनी के ठीक बाद में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री और इंग्लिश के बीच में कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे। ठीक है। हाँ जी। तो उनके आंसर तो आप दे ही दोगे। जो हमारा टास्क है वो अरेंजमेंट को बनाने का है, अरेंजमेंट कैसे हमें बनानी है। ठीक है बाप? हाँ जी। चलो, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन बना लिया तो मजा आ जाएगा। बनाओ इस क्वेश्चन को। जी, सॉल्व करो बेटा फटाफट से। हो सकता है 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़े, 3 बना लो पॉसिबिलिटी। हो सकता है 4 पॉसिबिलिटी बनानी पड़े, बना लो।
5 बनानी पड़े बना लो, जितनी बनानी पड़े बना लो। समझ रहे हो? पहला पॉइंट है, अच्छा यहां पर जो हम वो बनाएंगे सोमवार से शुरू करते हुए रविवार तक खेले जाएंगे। ठीक है, मंडे टू संडे का कॉलम बनाएंगे, मंडे टू संडे का। तो मंडे टू संडे का कॉलम बनाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, हाँ जी। एक दिन अवकाश पे रहेगा, जरूरी नहीं इसी क्रम में प्रत्येक नाटक की अवधि अलग अलग है। पहला पॉइंट है, संडे इज नॉट एन ऑफ डे एंड अ प्ले ऑफ हाफ आवर ड्यूरेशन इज इंस्टेड ऑन दैट डे। मतलब बेटा संडे को ऑफ डे नहीं है, जो भी गेम संडे को खेला जाएगा वो आधे घंटे का गेम होगा। जो भी गेम होगा संडे को वो आधे घंटे का गेम होगा। प्ले ए इज स्टेड इमीडिएटली बिफोर द प्ले ई। जो ए है वो ई से ठीक पहले है। देर आर 2 प्लेस स्टेड बिटवीन एफ विच इज ऑफ 3 आवर एंड प्ले सी विच इज ऑफ 1.5 आवर। ये कह रहे हैं कि एफ जो कि 3 घंटे का गेम है और जो कि सी जो कि 1.5 घंटे का गेम है, इन दोनों के बीच में 2 प्ले खेले जाएंगे। इन दोनों के बीच में 2 प्ले खेले जाएंगे। द ऑफ डे इज आफ्टर द प्ले ई एंड देर आर 2 days बिटवीन ऑफ एंड ए। देखो जो ऑफ है ना वो ई के बाद में है और ऑफ और ई के बीच में 2 प्ले का गैप है। प्ले डी विच इज ऑफ 2 hour इज नॉट ऑन मंडे। डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं है। डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं है। द प्ले इमीडिएटली बिफोर द ऑफ इज ऑफ 3 hour। बेटा ऑफ से जो ठीक पहले है वो 3 घंटे का गेम है। 3 घंटे का गेम एफ है, तो ऑफ से ठीक पहले क्या है? एफ। ए इज फॉर लेस देन 2.5 hour। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप 10 बार पढ़ लो, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? आप इस इंफॉर्मेशन को कितनी भी बार पढ़ लो कोई फायदा नहीं है। आप 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन आपको मिल ही नहीं सकती। कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती इसके अलावा, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है जो आपको मिलने वाली है। अब हम इस क्वेश्चन को बनाए कैसे? सर हम ए को रखते हैं। सर मैं ए को संडे में नहीं रख सकता क्योंकि ए से नीचे ये नहीं आ सकते। सर मैं ए को सैटरडे में नहीं रख सकता क्योंकि ए से नीचे नहीं आ सकते। सर मैं ए को फ्राइडे में नहीं रख सकता, थर्सडे में भी नहीं रख सकता। पूछो क्यों? ए ई एफ ऑफ, ऑफ संडे नहीं हो सकता। तो बेटा ए की 3 पॉसिबिलिटी है। ए मंडे में भी आ सकता है, ए ट्यूसडे में भी आ सकता है, ए वेंसडे में भी आ सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे को जो भी गेम है वो आधे घंटे का गेम है। समझ रहे हो? मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे को जो भी गेम है वो आधे घंटे का गेम है। तो बेटा ए की 3 पॉसिबिलिटी है। ए मंडे को भी आ सकता है, ए मंडे को भी आ सकता है, ए ट्यूसडे को भी आ सकता है, ए वेंसडे को भी आ सकता है। ए से नीचे ये सब रख दो, ए ई एफ ऑफ। समझ रहे हो? ए ई एफ ऑफ है ना, ए ई एफ ऑफ, ये सब रख दो। अब आप ध्यान से बेटा इस पॉइंट को पढ़ो, इस वाले पॉइंट को। एफ और सी के बीच में 1.5 घंटे का गेम है। अच्छा जो एफ है वो 3 घंटे का गेम है। एफ 3 घंटे का गेम है, एफ 3 घंटे का गेम है। एफ और सी के बीच में 2 प्ले का गैप है। क्या एफ और सी के बीच में 2 प्ले का गैप आ सकता है? सर एफ और सी के बीच में 2 प्ले का गैप है तो सी को मुझे रखना पड़ेगा संडे में, तभी तो एफ और सी के बीच में 2 प्ले का गैप आएगा, प्ले 1 प्ले 2, क्योंकि ये तो कोई प्ले है नहीं, ये तो कोई प्ले है नहीं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सी बेटा 1.5 घंटे का गेम है, जबकि संडे को जो भी गेम होगा वो आधे घंटे का गेम होगा, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। एफ और सी के बीच में 2 प्ले है बेटा, सी जो है ऊपर ही आ सकता है, नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, एफ और सी के बीच में 2 प्ले का गेम है, सी ऊपर आ सकता है, नीचे नहीं आ सकता। अभी मेरी 2 संभावना बच गई। अच्छा जो डी है वो मंडे को नहीं है, डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं है, और डी 2 घंटे का गेम संडे को भी नहीं आ सकता। तो जो डी है वो ना तो यहां आ सकता ना यहां, ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई।
डी 2 घंटे का गेम बेटा संडे को नहीं आ सकता, लेकिन यहां आ सकता है सैटरडे को। और बचा कौन सा गेम, बी। अच्छा एक बात बताओ, ए 2.5 घंटे से कम का गेम है, तो जो 2.5 घंटे का गेम होगा वो ई होगा, ई। और 2.5 घंटे से कम वाला कौन सा गेम बचा, 2.5 घंटे से कम बचा एक, तो ए जो है वो 1 घंटे का गेम है। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनी। अबे तुम क्या पूछना चाह रहे हो, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, प्लीज। भाई दिमाग खराब कर दिया तुमने तो। पढ़ना लिखना तुम्हें कुछ है नहीं, तुम्हें समझना कुछ है नहीं कि सर क्या समझा रहा है। क्या पूछना चाह रहे हो तुम, हैं? बस यही लिखे जा रहे हो, प्लीज रिप्लाई। किस बात का रिप्लाई करें तुम्हें, गधा नहीं तो 1 नंबर का बेवकूफ। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, हमें नहीं पता कौन सा होगा नेक्स्ट टॉपिक, जब पढ़ाएंगे तब पढ़ लेना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, बेवकूफ कहीं का। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान है नहीं तुम्हारा, इतनी देर से इस पजल को समझा रहे हैं इतनी मेहनत से, हैं? और तुम्हारा सिर्फ यही कमेंट है, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई। दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं तुम्हें तुम्हारा? हाँ जी। तो बेटा इस क्वेश्चन को हमने कैसे बनाया, 3 पॉसिबिलिटी बना के बनाया। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी। चलिए साहब, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। हम मुलाकात करेंगे आप लोगों से कल, और इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।